संक्रांति नजदीक आते ही बाजारों की रौनक बढ़ाने वाली पतंग अब आम लोगों के लिए आफत बनती जा रही है, क्योंकि इससे उड़ाने के लिए इस्तेमाल में लाए जा रहे चाइनीज मांझे लोगों को तकलीफ देने लग गए हैं। यूपी से लेकर के महाराष्ट्र तक चाइनीज मांझे ने लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। लेकिन चंद मिनट की खुशी के लिए इसे खरीदने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि अगर कोई भी इंसान इस मांझे की चपेट में आता है या कोई भी पक्षी इसकी चपेट में आता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से बाजारों में चाइनीज मांझा बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, जो सड़कों पर चलने वालों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। आज चर्चा इसी पर होगी कि आखिर जब सरकार की तरफ से ये मांझा प्रतिबंधित है तो बाजारों में कैसे खुला बेचा जा रहा है और ये घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जो हमारे संवाददाताओं ने बाजारों में जाकर के लोगों से बातचीत की है और क्या कुछ वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया रही। पहले आप वो देखिए। भारत में पतंगबाजी की जो प्रथा है वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। कई ऐसे त्यौहार हैं, ऐसे त्योहारों में पतंगबाजी को जोड़कर देखा जाता है। अभी कुछ ही समय के बाद मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है, जो कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जो आसमान है वो काली नीली पतंगों से रंग जाता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो नुकसान काफ़ी बार देखा गया है, कई घटनाएँ भी लगातार सामने आई हैं जब जो लोग हैं राहगीर हैं, रास्तों से गुजरते हैं, वो जो है घटना का शिकार होते हैं। किसी का गला कट जाता है, किसी का नाक कट जाती है, किसी का कुछ नुकसान होता है, क्योंकि उसमें जो है चाइनीज़ मांझे का प्रयोग किया जाता है। हालांकि आपको बता दें जो चाइनीज़ मांझा है वो पूरी तरीके से बैन है। इसके बावजूद कई ऐसी दुकानें हैं, कई ऐसी मार्केट हैं जहां पर चाइनीज़ मांझा आज भी आपको उपलब्ध मिलेगा। इतनी रोक के बावजूद भी आज त्यौहार का जो समय आने वाला है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे में जो मांझा है वो जो है लगातार बिकता जा रहा है, उसकी डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि जो चाइनीज़ मांझा है वो चाइना से नहीं बल्कि अपने देश में ही तैयार किया जाता है, जो कि नायलॉन और जो कांच का जो बुरादा होता है उससे बना होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। कई ऐसी घटनाएं कानपुर में भी अपने सामने आ चुकी हैं जहां पर कई सारे लोगों की चाइनीज़ मांझे के कारण जान भी जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस त्यौहार में जो चाइनीज़ मांझे का जो प्रयोग है इस पर जो कानपुर शहर का शासन प्रशासन है वो किस तरीके रोक लगा पाएगा। अपने सहयोगी विष्णु राठौर के साथ जहीर खान, जबरी न्यूज़ के लिए कानपुर। ये जो मकर संक्रांति पे खिचड़ी बांटने का त्यौहार होता है बहुत अच्छा है और लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो ये चाइनीज मंझे का प्रयोग करते हैं, तो रास्ते में जैसे कोई जा रहा है तो उसकी गर्दन कट जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पशु पंछी भी इसमें घायल होते हैं। पंछियों के लिए तो सबसे खतरनाक है, पर्यावरण के लिए हमारे लिए पंछी बहुत अच्छे साबित होते हैं वायुमंडल के लिए। लेकिन जो ये पंछी मर जाते हैं चाइनीज मंझे के कारण, तो ऐसा मंझा बिकना बंद हो जाए। जो लोग बेचते हैं उन पे मुकदमा कायम होगा और जो पकड़े जाएं बेचते हुए, क्योंकि जब बिकेगी नहीं मार्केट में चीज़, कहाँ से आई चीज़, तब बच्चे उसका यूज कैसे करेंगे। अच्छा, और नॉर्मल मंझे भी आते हैं, मांझे आते हैं, तो उसका प्रयोग करें लोग, वो तो नॉर्मल इतना नुकसानदायक नहीं होते हैं क्योंकि त्यौहार है तो जाहिर सी बात है कि इसको लोग करेंगे। लेकिन चाइनीज़ मांझा बहुत खतरनाक होता है। हाँ होता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे पतंग उड़ाने का कोई चलन नहीं है, ये एक शौक है और एक प्रथा बना दी गई है। अपने छतों से पतंग उड़ाएं, रोड से पतंग जैसे जो उड़ाते हैं उन पे भी कार्रवाई हो, और जैसे सूती धागा होता है उससे आप पतंग अपनी छतों से उड़ाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे बहुत नुकसान है। आए दिन कोई ना कोई घटना हुआ करती है, कहीं किसी का जो है कोई पंछी जो है घायल हो गया, कहीं किसी व्यक्ति के जो गर्दन कट गई, और ये सब इस पर रोक लगनी चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए। जो भी पकड़ा जाए चाइनीज मांझे के साथ में उसके ऊपर जो है मतलब बड़ा से बड़ा धारा लगाई जाए और उसको बंद किया जाए। क्या नुकसान होता है इससे? नुकसान बहुत, लोग घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। मुस्लिम क्षेत्रों में इसका गढ़ है चाइनीज मांझे का, वो लोग बेचते हैं और हिंदू लोग खरीद के लाते हैं। देखिए, हमारे देश के जो उच्च स्तर पे नेता बैठे हुए हैं लगातार अपनी बात को रखते हैं कि हम चाइना से हमारा कोई संबंध नहीं है, तब भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट बिक रहे हैं वो चाइना के बिक रहे हैं। ये आम जनता की तो बात छोड़िए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इसको ध्यान देना चाहिए कि चाइना का जो ये कम कीमत का मंझा आता है, आप 3 फिरकी लीजिए 60-70 रुपए की मिल जाएगी। जो इंडियन है मंझा है
वो लगभग 250 से लेके 400-500 में मिल जाता है। तो ये हम आम जनता क्या करे, जब सरकार खुद ही चाइना का प्रोजेक्ट बेच रही है, बिकवा रही है, तो उसका विरोध तो हम सभी लोग करते हैं। अभी देखिए हमारे साथी का जो है बीच में वो मरी कंपनी पुल से उतर रहा था तो उसका सर गला कट गया, लगभग उसके 27-28 टाका लगे। उसमें हमारे यहाँ का पार्षद अंकित मौर्य ने लगभग 50,000, 30-40 हज़ार रुपया उसको जो है उसमें खर्चा किया। अच्छे डॉक्टरों को जो है कहा कि इसमें जो है, फिर डॉक्टरों ने मदद की तो वो बच गया। बहुत सारे बच्चे अभी हमारे बीच में यहीं पे 2 महीना पहले 3 महीना पहले एक सब्जी बेचने वाला था, वो उसके पैर में मंजा फंस गया, उसका हो गया 15-20 हज़ार रुपया। तो ये सरकार को ही सोचना पड़ेगा और इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का, हमारी जनता का, सभी लोगों का हो रहा है। रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशबीर सिंह के सख्त दिशा निर्देशन में चाइनीज मंजे को लेकर रायबरेली पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशबीर सिंह ने समस्त थाना प्रभारियों व चौकी प्रभारियों को ये सख्त निर्देश दिया है कि चाइनीज मंजे की बिक्री करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई भी दुकानदार चाइनीज मंजे को बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। वहीं पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो चाइनीज मंजे की 2-3 घटनाएं सामने आने के बाद रायबरेली पुलिस इस बार पूरी तरीके से एक्टिव मूड पर नजर आ रही है। आपको बता दें, रायबरेली पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशबीर सिंह ने यह निर्देशन भी दिया है कि शहर में जहां कहीं भी चाइनीज मंजे की बिक्री हो रही है, उन दुकानदारों को चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। राहुल मिश्रा, JMD न्यूज, रायबरेली। देखिए, चाइनीज़ मांझा की शिकायतें मिल रही हैं जनपद में। इससे पूर्व में भी पिछले वर्ष भी चाइनीज़ मांझा से दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें लोगों के हाथ में इंजरी हुई, गर्दन में इंजरी हुई और काफ़ी गंभीर रूप से भी लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। चिन्हित किए गए थे कुछ दुकानदार, इसमें जगतपुर में कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। इसमें सभी दुकानदारों से अपील की जाती है, व्यापार मंडल से भी, कि चाइनीज़ मांझे को बेचना प्रतिबंधित है और यदि ऐसा करता हुआ कोई पाया गया और उससे कोई दुर्घटना या घटना हुई तो गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके दुकान मालिक को, उसका जो ऑनर है और जो उसको बेच रहा है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसमें अभियान भी चलाएंगे लगातार, और जिसकी दुकान में इस तरीके की चाइनीज़ मांझा या जो इस तरीके का धारदार मांझा है जिससे गर्दन कटने की संभावना रहती है, पाया गया तो उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। चाइना मंजा इस्तेमाल करने वालों के लिए ये बुरी खबर है। जी हाँ, आपको बता दें कि चाइना मंजा जो है वो जानलेवा साबित हो रहा है। यही वजह है कि जो चंदौली और वाराणसी की जो पुलिस है उसने चाइना मंजा के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। हम इस समय एक पतंग की दुकान पर हैं, यहाँ पर बातचीत करेंगे, जानेंगे चाइना मंजा की बिक्री और खरीद की क्या है प्रोसेस, क्योंकि चंदौली पुलिस ने अब चाइना मंजा खरीद बिक्री पर शिकंजा कस दिया है। आइए हम बात करते हैं, जानते हैं कि दुकानदार की क्या सोच है और ये पतंगबाजी के जो शौक रखते हैं उनकी कितनी डिमांड है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रोहित निषाद। रोहित, आजकल चाइना मंजा की बहुत डिमांड चल रही है, आपकी दुकान आपने खोला हुआ है, क्या लग रहा है चाइना मंजा बिकना चाहिए नहीं? चाइना मंजा हम लोग नहीं बेचते हैं, हो सकता है बिकता होगा तो कहीं ना कहीं बिकता ही होगा, लेकिन हम लोग बेचते नहीं, हम लोग धागा वाला सिर्फ बेचते हैं। धागा वाला मंजा कितना कारगर साबित हो रहा है चाइना मंजा की अपेक्षा? चाइना तो बहुत साबित हो रहा है, लेकिन हम लोग धागा बेचते हैं। देखिए, जिसको लेना रहेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो कोई बातें नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि चाइना मंजा उड़ाने वाले जो है चाइना मंजा ही खोजते हैं, तो आप लोग कैसे समझा रहे हैं उनको? हम लोग समझाते नहीं, हम लोग सीधा मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ चाइना नहीं बिकता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ धागा बिकता है, ये बताते हैं। हमारे साथ कुछ छोटे पतंगबाजी के शौक रखने वाले कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इन लोगों की क्या शौक है। देख सकते हैं एक बच्चा परेता लेके भी खड़ा है, हालांकि इनके जो ये परेता जो बोलते हैं इसको, इसमें अभी तक मंझा तो नहीं है लेकिन लालौन है। तो हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम भाई आपका? अजहान। अजहान, पतंग उड़ाते हैं? नहीं उड़ाते हैं? कौन उड़ाते हैं? क्या नाम है आपका भाई? अल्तमास। आप पतंग उड़ाते हैं? हाँ। पतंगबाजी का शौक रखते हैं। मंजा कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये बताइए? लैलून। लैलून वाला मंजा इस्तेमाल करते हैं। चाइना मंजा क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? मिल भी नहीं करता है। मिलता नहीं है। तो आप सुन रहे हैं चाइना मंजा जो है वो कितना खतरनाक है।
चंदौली पुलिस ने जब इस पर नकेल कसने की प्रण ठान ली है तो उसके बाद से दुकानों पर चाइना मंजा जो है उसकी बिक्री पर रोक लगी है। हमारे साथ कुछ बड़े पतंगबाजी के शौक रखने वाले लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल जी, चाइना मंजा को लेकर बहुत हो हल्ला हो रहा है, राहगीरों को परेशानी हो रही है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? वो मंजा वो बंद हो जाए वो बेहतर है। मंजा बंद हो जाए बेहतर है, वो बेहतर सबको वो मूड़ी से लगाता है। वो लोगों का दिन प्रतिदिन चलने वाले जो गाड़ियों से चलते हैं उनको चोटिल हो जा रहे हैं, कट जा रहा है, कहीं जाने भी चली जा रही है, क्या कहेंगे आप लोग? नहीं, चाइना मंजा तो सही से बंद हो जाना चाहिए। चाइना मंजा की जो डिमांड है वो बढ़ी तो है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि चाइना मंजा को पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। चंदौली से महेंद्र पटेल, जेएमडी न्यूज़। धागा वाला। जो धागा वाला इस्तेमाल करते हो, चाइना क्यों नहीं? जब से चाइना मंजा निकला है तब से गला और हाथ दोनों कटना शुरू हुआ है, इसीलिए आप लोग धागा से इस्तेमाल करते हैं। यस। तो दुकान पर जाते हैं तो आप लोग चाइना खरीदते हैं कि धागा वाला? धागा वाला। धागा वाला? हाँ। उससे मुट्ठी काट देते हैं? हाँ। कितना? तब भी 2-3 तो कट जाता है। संडे नहीं तो फिर खिचड़ी। तो मंजा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? डोरा वाला। डोरा वाला मंजा? नहीं तो चाइना मंजा बहुत तेज चल रहा है। चाइना मंजा हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। क्यों नहीं यूज करते? बहुत ज़्यादा उससे मतलब राहगीरों का गला कट जाता है, नक्खा गिरने की वजह से बाइक वालों की हत्या हो जाती है, पुलिस वालों को भी हत्या हो जाती है, इसलिए हाँ, इसलिए हम लोग डोरा मंजा नहीं यूज़